हेलो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि किस तरह कोविड-19 हमारी बॉडी में इंटर करता है और वो कैसे हमारे लंग्स पे कब्जा करके हमें मारने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं तो हमें उससे बचने में बहुत आसानी होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका इसमें सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बच्चों, कोविड हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है? जब भी कोई इंसान खांसता या छींकता है तो भले ही हमें दिखाई ना दे, पर हमारे मुंह से और नाक से करीब 3000 सलाइवा ड्रॉप्स निकलती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन सलाइवा ड्रॉप में करीब 20 लाख कोरोना वायरस तक हो सकते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर से निकलते हैं तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दूरी तय करते हैं। इसलिए हमें बार बार बोला जाता है कि कम से कम किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बना के ही रखें। और एक सवाल अब यहाँ दूसरा हमारे मन में आता है कि क्या कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है? तो बच्चों, इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब है हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, लेकिन किस तरह तैर सकता है? वो ऐसे कि आपको पता होगा कि हमारे आसपास के वातावरण में लाखों अरबों डस्ट पार्टिकल होते हैं और जब भी कोई इंसान खांसता या छींकता है और उसने मास्क नहीं लगा रखा है तो हजारों ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं वो हवा में तैर रहे हुए डस्ट पार्टिकल पे जाके बैठ जाती हैं। और जब इन डस्ट पार्टिकल से होके कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो पूरे की पूरी चांस है कि वो इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेगा और कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इसका दूसरा जवाब है कि नहीं, अभी तक वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि कोरोना वायरस हवा में बहते हुए एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाए। कोरोना वायरस केवल ड्रॉपलेट के माध्यम से ही एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। और ऐसे में जब ये ड्रॉपलेट्स आसपास की सरफेस पर कहीं भी रुकती हैं और अगर हम उन सरफेस को टच करते हैं तो वो हमारे हाथ से हमारे मुंह में, आंख में, नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि क्या कोरोना वायरस हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। तो पहले आपको मैं ये बताऊंगी एक चित्र के माध्यम से कि हमारे लंग्स पे ही क्यों अटैक करता है। तो हम देखेंगे एक डायग्राम में कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं और लेकिन विंड पाइप होती है जो कि सांस लेने में हमारी मदद करती है और ये लंग्स तक पहुंचते पहुंचते 2 हिस्सों में बढ़ जाती। मैं यहाँ पे एक डायग्राम दे रही हूँ। इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको मेरी कही हुई सारी बातें आसानी से समझ में आने लगेंगी। और हमारे फेफड़ों में ब्रोंकाई और ब्रोंकाई इन छोटी छोटी ब्रांचों में बट जाता है जिसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। और जैसे ही हम अपनी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन विंड पाइप से होती हुई इन 2 ब्रोंकाई से होती हुई अनेकों ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। और इसके बाद शुरू होता है असली खेल, क्योंकि इन ब्रोंक्यूल्स के इंड में होते हैं अनेकों एल्वोलाई। और यही वो जगह है जहां हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं। और यह एल्वेलाई बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि जब हम यह सांस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ती हैं। और ये एल्वेलाई पूरी तरह से कैपिलरी यानी कोशिकाओं से घिरी हुई होती हैं और ये वही कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा खून बहता है। ये देखिए, ये एल्वेलाई का डायग्राम यहाँ पे दिया है और इस पूरे चित्र में किस तरह बताया गया है कि हमारे ब्लड में यहाँ एल्वेलाई से किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। चलिए अब हम अपने आर्टिकल पे वापस जाते हैं। और इन एल्वेलाई की खास बात यह है कि एल्वेलाई और कैपिलरी की बाउंड्री इतनी हद से ज्यादा पतली होती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रॉस करते हैं, आर पार जा सकते हैं। और अब ध्यान से समझिएगा, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वह सांस छोड़ते वक्त शरीर से बाहर चली गई और हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली। और एल्वेलाई से होती हुई ये ऑक्सीजन हमारे शरीर, दिल, दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच गई। और अब आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बनता है और सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है और हमारा शरीर करीब ऐसे 37 लाख करोड़ सेल से मिलकर बना है।
और जो हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, इसमें बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन यानी एक प्रकार की ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें कोई भी चीज आर पार जा सकती है, यानी हमारा फूड, हमारी ऑक्सीजन ये सेल में घुस सकते हैं। और इसी तरह अगर कोरोना वायरस एक बार हमारे सेल में घुस गया तो वो अपनी करोड़ों कॉपी बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। और अब है हमारा चौथा सवाल कि आखिर कोरोना वायरस लंग्स के सेल को ही इन्फेक्ट क्यों करता है, पैर, मुंह या हाथ पैर कहीं और के सेल से क्यों नहीं अंदर जाता है? तो इसका कारण आज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स में होता है ACE2 रिसेप्टर, और इस प्रकार कोरोना वायरस के बाहर जो आप कोन जैसे कांटे देखते हैं, उसी तरह लंग्स की सेल पर भी कोन जैसे कांटे निकले होते, और कोरोना वायरस के ऊपर निकले हुए कांटों को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और लंग्स की सेल पर निकले हुए कांटों को ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। और अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो एक चाबी है, और लंग्स की सेल पर ACE2 रिसेप्टर एक ताले का काम करता है, और कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स की सेल पर ही जाके फिट हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए ताले और चाबी का कार्य करती हैं, और इसीलिए ये हमारे शरीर में कहीं और जाके फिट नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की ताले और चाबी जैसा स्ट्रक्चर बॉडी में लंग्स के सिवाय कहीं और नहीं पाया जाता है। और जैसे ही लंग्स की सेल पर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन लॉक होता है तो सेल को लगता है कि ये कोई फ्रेंडली चीज है, और सेल उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है, और अब कोरोना वायरस सेल के अंदर एंटर कर जाता है और वहीं से तबाही शुरू होती है, क्योंकि अब कोरोना वायरस सेल के अंदर जाके अपना RNA सेल में ट्रांसफर कर देता है, और सेल को ये कहता है, मतलब आप एक बार इसको समझ सकते हैं कि सेल को ये ऑर्डर देता है कि अभी तक तुम जो काम कर रहे थे उसे बंद करो और मेरी अनगिनत कॉपीज बनाना शुरू करो, और सेल उसका ये ऑर्डर रिसीव करता है और कोरोना वायरस की अनगिनत कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता। हमारे शरीर में कोरोना वायरस के प्रवेश करने से लेकर के लाखों करोड़ों कॉपीज बनने तक के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये पीरियड 2 दिन से लेकर 10 दिन का समय हो सकता है। इसलिए कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि हमारे सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई भी सिम्टम शो नहीं हो रहा है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, पर वो इस समय इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा होता है। और इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम 1 मीटर की कम से कम दूरी बनाकर ही किसी व्यक्ति से बात करें, क्योंकि इस तरह हमें इन्फेक्टेड होने का चांस कम से कम हो जाता है। अब हमारा 5वां सवाल ये है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से फेफड़ों में पस क्यों इकट्ठा होता है? तो इसका सवाल ये है कि जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस इंटर करता है तो कुछ समय बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होता है। कुछ समय बाद इसलिए एक्टिव होता है क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये समझने में टाइम लगता है कि ये किस प्रकार की बाहरी चीज आ गई है, वो उसका स्ट्रक्चर समझता है, और जब वो समझ पाता है उसके बाद ही वो एक्टिव होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लायक एंटीबॉडीज निकालता है। तो ऐसे में कोरोना वायरस उससे पहले काफी ज्यादा मतलब अपनी कॉपीज बना चुका होता है, और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है एक्टिव होने के बाद इन दोनों की लड़ाई में लाखों सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ये सेल्स डिस्ट्रॉय होने के कारण ही फेफड़ों में पस इकट्ठा होता है, और यह पस फेफड़ों के एल्वेलाई में इकट्ठा होता है, और हमारे शरीर में एल्वेलाई ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले डायग्राम्स में भी दिखाया था। और यहीं से ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में हमारे ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होती है। अब जब हमारे एल्वेलाई में पस इकट्ठा हो जाता है तो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बंद हो जाता है, और जिससे हमारे शरीर में लगातार ऑक्सीजन घटती चली जाती है, और इससे इस समय हम जो क्राइसिस देख रहे हैं ऑक्सीजन की, और हजारों लाखों मरीज मर रहे हैं, वो इसी वजह से मर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है नॉर्मल हेल्दी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई एंड इन्फेक्टेड एल्वोलाई। और अब हमारा 6वां सवाल है कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ पानी से हाथ धोने या मुंह धोने से मर जाता है? तो उत्तर है नहीं।
अगर ऐसा होता तो कोरोना वायरस हमारे सलाइवा ड्रॉपलेट्स में कब का मर चुका होता, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है उसका 90% हिस्सा पानी से बना होता है। और इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम बार बार सैनिटाइजर का यूज करते रहें, क्योंकि सैनिटाइजर कोरोना वायरस की आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी और इसे समझने के बाद आप खुद को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, और अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।